कितनी धाराएं लगाई गई हैं रोशन आनंद सर इस पर जो केस के मुताबिक अगर देखेंगे तो 3 और इधर 6 8-10 धाराओं का जो है सो समावेश 8-10 धाराएं लगाई गई हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को यदि सम्मान देंगे तो दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिल्कुल। एक दूसरे को अगर यदि वो आलोचना करेंगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का हरकत करेंगे तो शिक्षक के नाते ये शोभनीय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पटना के 2 बड़े शिक्षक यानी खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर, दोनों के बीच में अभी देखा जा रहा है कि अभी रोशन आनंद सर आज जेल जा चुके हैं और दोनों के बीच में जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, खान सर की तरफ से FIR भी किया गया है, रोशन सर पे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, रोशन सर जेल से बाहर कब आ सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर चिंतित भी हैं क्योंकि दोनों की क्लासेज भी बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, अनिश्चितकालीन के लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि दोनों की क्लासेज बंद हैं, अगला नोटिस आएगा तब पता चलेगा कि दोनों की क्लासेज कब ओपन होंगी। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक के तौर पर अपना मेहनत के बदौलत नाम को कमाया है। अब ये जो कहते हैं ना कि छोटा सा एक घटना आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। अब बताइए कि ये इस लड़ाई से मेरा व्यक्तिगत राय है, दोनों को हम देख रहे हैं कि क्षति है, जो किसी को लाभ किसी को हानि नहीं, दोनों को क्षति इस सेंस में है कि जिनका सकारात्मक में सुगंध फैल रहा हो नाम का, चाहे वो खान साहब का हो चाहे रोशन जी का हो, ये दोनों का नाम तो बहुत ही अच्छे वातावरण में चारों तरफ से लोग उनको माने इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जब इस तरह की वारदातें हो जाती है तो आलोचक जो दोनों के ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोग जब कोई तरक्की करता है तो भी इस तरह के लोग जलने वाले भी होते हैं। तो उनके जो आलोचक हैं दोनों को उनको मौका मिल जाएगा इस तरह की चीज़ों में निगेटिव खबरें फैलाने के लिए, और बहुत चीज़ हो भी रहा है। तो मेरा इसमें यह है कि मुझे लगता है कि इस घटना से दोनों को नुकसान हुआ है। जो प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जन करने में वर्षों का मेहनत के बाद जो प्रतिष्ठा अर्जित हुई है, वो एक नकारात्मक खबर के तौर पर यदि जाए, ये भी खबर अगर चल रही कि खान साहब के इंस्टीट्यूट पर हुआ हमला, रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी, तो जो एक क्रेज़ था खान साहब का वो घट रहा, चूँकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। या रोशन आनंद जी का जेल में जाना, तो वो एक शिक्षक के तौर पर उनके लिए भी बहुत ही शर्म की बात है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे वारदात से दोनों को जो है सो नुकसान है। सर कल जब पथराव हुआ रात में, तो उसके बाद बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत लोग खान सर को भी ट्रोल कर रहे थे, बहुत सारे लोग रोशन आनंद सर को भी ट्रोल कर रहे थे। लेकिन आज सुबह खान सर के द्वारा वो CCTV फुटेज भी सार्वजनिक किया गया। उसके बाद जिस तरीके से बहुत लोग कह रहे थे कि उसमें ज्ञान बिंदु के कुछ स्टाफ वगैरह का भी संलिप्ति सामने आई है, उसके बाद रोशन सर को थाने ले जाया गया, मेडिकल हुआ, अभी शायद जेल भेजा गया है। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं सर और इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो मेजर सेक्शन है, वैसे तो धाराएं जो हमारे सामने FIR है, और आप अभी जो एक बार इनको चला भी दीजिएगा, आपको हम बस FIR में देखिए जो मूल सबसे बड़ा धारा जो है 109 है। 109 जो है वो पहले पुराना धारा में 307 हुआ करता था, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अच्छा, एक गार्ड पर जो हमला हुआ है, जान मारने की नीयत से यदि किसी पर आप हमला करते हैं, जानलेवा हमला, तो 109 लगता है। जिसको तो ये जिसको बोलचाल के भाषा में या साधारण भाषा में, खान साहब के भाषा में यदि, चूंकि वो लोगों को समझाने के क्रम में बताते, तो यह हाफ मर्डर का केस है। अच्छा। और एक जो है वो उसके बाद जो है 115 है लपर थप्पड़ से मारना। उसके बाद आपको 324 है यदि किसी के संपत्ति को नुकसान, जैसे शीशा टूट गया, खिड़की टूट गया, तो वो सब मिसचीफ का केस है। और उसके बाद जो है जो 61 एक धारा है, जो पहले 120 भी था, जो कॉन्स्पिरेसी माने साजिश करता के। कितनी धाराएं लगाई गई हैं रोशन आनंद सर? इस पर जो केस के मुताबिक अगर देखेंगे तो 3 और इधर 6 8-10 धाराओं का जो है सो समावेश। 8-10 धाराएं लगाई गई हैं। हाँ, 8-10 धाराओं का समावेश है इसमें। लेकिन जो देखिए कंटेंट्स के आधार पर ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल, इसी बहाने हम चाहेंगे कि चूंकि ये केस में तो जो होना है, लेकिन केस में कैसे क्या टेक्निकल बात है वो समझिए। दरोगा का काम होता है कि कोई आवेदन आपको दिया, उस आवेदन के आधार पर जो धारा लगता है, जो अपराध बनता है, आवेदन के आधार पर वही लगना चाहिए। इसमें थोड़ा एग्जैजरेट लग रहा है कि वो अब कैसे, या उनका अपना क्या समझ में आया नहीं पता, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने से लगता है कि इसमें देखिए, चूंकि ये FIR को जब पढ़ेंगे तो FIR में, अब इनको बेल के संबंध में आप समझिए, जो बहुत लोग जानना चाह रहे, तो FIR में इनके रोशन आनंद जी के ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि उनके इशारे पर इनके लोग आए। तो अब पहले ये साबित करना हो जाता है कोर्ट में कि इनके आदमी थे कि नहीं, इसका क्या पैमाना है, क्या उनका आदमी था
यदि ये भी तो उन्होंने ही कहा था कि ऐसा हंगामा करो, इसका क्या सबूत होता है? तब कोर्ट में विभिन्न तरह का चीज़ बिल्कुल लोग देखते हैं, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हालांकि रोशन आनंद जी के ऊपर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं है, साजिशकर्ता के तौर पर उनको उठाया गया। जैसे इसमें जो ये कह रहा है कि आज दिनांक 2/6/2026 को करीब, पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि ये केस जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि खान साहब के द्वारा ये केस नहीं किया गया है। ये केस किया गया है कन्हैया कुमार सिंह, पिता संतोष कुमार सिंह, ये बताते हैं पलामू का निवासी, वर्तमान में पटना के कदमकुआं थाना के अंतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज मुसल्लापुर हाट पर मैनेजमेंट देखता हूँ। आज दिनांक 2/6/2026 को समय करीब 10 बजे तक क्लास चलाने के बाद कोचिंग बंद किया गया। उसी समय, अब जहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, 10:10 बजे में मेरे कोचिंग का गार्ड चुन कुमार 25 वर्ष को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस तथा उसका स्टाफ रोशन एवं गौरव के साथ करीब 15-20 लड़के अचानक मेरे कोचिंग के गेट पर आया और गार्ड को खींचकर मारपीट करने लगा, जिससे उसका सिर फट गया। वो हल्ला पे अगल बगल के लोग जुटने लगे। तब सभी लड़के तोड़फोड़ और गाली गलौज कर हमारे कोचिंग का बोर्ड और बैरिकेटर खान सर का फोटो तोड़ दिया। झगड़ा के कारण यह कि अभी हाल ही में जो भी रीजन दिया। अब देखिए यहाँ पर FIR जो 109 का बनता है, जैसे तो कोई आदमी मारा, इसमें यह लिखा था कि जान मारने के नियत से सर पे मारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एस्टैब्लिश बिफोर द कोर्ट कि यदि 307 का जो मामला बनता है, जिसको 109 कहते हैं, तो यू विल हैव टू एस्टैब्लिश दैट कि ये जो हमला था वो जानलेवा हमला था। क्यों? तो इसमें ये कभी नहीं कहा बोला कि मारपीट करने लगा और बोर्ड तोड़ने लगा। तो इसमें 307 का जो कंटेंट्स है उसका इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा है। तो जो होशियार दरोगा होते हैं, चूंकि SHO का ही काम होता है धारा बैठाना, फिर अनुसंधानकर्ता का काम होता है अनुसंधान करता है। तो इसमें टेक्निकलिटीज़ जो है, जैसे मान लीजिए दर्जी का काम होता है ना कि जिसके शरीर के नापी कमर का साइज लिखता है, देखा है तो भाई कमर है 28 लिख दिया 34, तो वो कपड़ा सूट नहीं करेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से दरोगा का काम होता है कि आप जो थाना प्रभारी होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, आवेदन जो दिया उस आवेदन के मेजरमेंट के मुताबिक जो धारा लगता है वो लगनी चाहिए। तो इस में जो आवेदन है उसमें यहाँ पे फॉल्ट है, जिसका लाभ कोर्ट में रोशन जी को मिल सकता है। ये चीज़ें हैं यहाँ। अच्छा सर, बहुत सारे जैसे रोशन सर के जो छात्र होंगे उनको ये भी बेसब्री होगी कि रोशन सर कितने दिन के अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक अंदाज पर हम बात करें। हमको हमारे लिए दोनों मित्रवत हैं, तो उस चीज़ पर तो नहीं, लेकिन ये केस में जो कोर्ट में बेल के टाइम में जज साहब पहला चीज़ पूछेंगे कि माथा 307 लगाए हैं आप, जिसको 109 हम बार बार कह रहे हैं चूँकि पुराना सेक्शन 307 है, तो बोलेंगे कि 109 लगा है तो इंजरी रिपोर्ट क्या है। तब इंजरी रिपोर्ट दिखाना होगा, ग्रीवियस है कि सिंपल है, सर फट गया पर्याप्त नहीं है, उसका नेचर कैसा है, कितने जगह फूटा है। अगर किसी को जान मारने के नियत से कोई व्यक्ति किसी को मारेगा तो लगातार प्रहार करता है। एक ही बार फूट जाता है तो हम लोग कोर्ट में बहस के दौरान कहते हुए जो मारपीट हुई होगी, जान मारने का इरादा नहीं था। अगर जान मारने का इरादा होगा तो 10 बार माथा पे मरेगा तो 10 जगह फटा होगा, या एक से अधिक बार है तो रिपीटेड यदि ब्लो है तो उसका लाभ होता है। तो पहले ये देखते हैं, फिर किस चीज़ से मारा गया होगा, तो नेचर देखा जाता है, हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस, कौन मारा। 10 आदमी है जिसमें से एक आदमी फलना आदमी अपने हाथ में लिए फरसा से माथा पे मारा, तो वो व्यक्ति मुख्य अभियुक्त हो जाएगा और सबको बेल आसानी से। कितना समय लग सकता है सर? देखिए, इस कोर्ट के प्रविहित प्रक्रिया के मुताबिक प्रक्रिया समझना होगा। इनका केस जो है सो मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। 307 धारा देखकर जनरली किसी को वो बेल नहीं देते हैं, ये ट्रांसफ़र होता है, फिर आता है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय डायरी की मांग करते हैं, डायरी में इंजरी रिपोर्ट को देखते हैं और इंजरी रिपोर्ट में यदि सिंपल रहता है तो अदर देन जो मेन अभियुक्त है उनको बेल मिल जाता है। तो यदि सेट पैटर्न के मुताबिक अगर चलिएगा तो उनको निचली अदालत से ही बेल मिल जाएगा, जिस हिसाब का नेचर केस के मुताबिक, मैं ना किसी का सेशन कोर्ट से जो ये कंटेंट्स है सेशन न्यायालय से ही बेल मिल जाएगा। बहुत बड़ा केस नहीं दिख रहा है, लेकिन तत्काल पुलिस को ऐसे केस में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी हुई है, इस चीज़ में मुझे लगता है कि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, 2 गुटों में है, सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन है, तो कोई कि मेयरली ऑन द बेसिस के किसी का FIR में नाम आ जाता है, उस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से मना करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप चीज़ों को एनालिसिस करें। जब से BNSS आया है तो उसी में अभी ऑनरेबल जस्टिस पटना हाई कोर्ट के सतपथ वर्मा का सर का है, उन्होंने कहा कि 7 वर्ष से नीचे में तो डायरेक्ट बोला कि आपको गिरफ्तार नहीं करना है, चूँकि वो अर्नेस्ट कुमार का एक जजमेंट था। हालांकि इसमें वो फार्मूला लागू नहीं होता है, लेकिन कंटेंट्स को देखने पर लगता है कि वो धारा नहीं लगनी चाहिए थी जो लग चुकी है। अच्छा सर, दोनों में अगर व्यक्तिगत बात करें या इंसानियत, आप भी पूरे केस को देख रहे होंगे, जिस तरीके से पथराव हुआ, CC कैमरा फुटेज वगैरह सामने आया, बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत लोग बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं इसमें। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? आपको कुछ ऐसे समझ में आ रहा है सर? देखिए, ऐसा है, मुझे जहाँ तक क्या एक टीचर के लिए जैसे अभी लड़ाई झगड़ा की जो चल रही है पूरी घटना,
क्या सही है? देखिए, आपको बता रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा चीज़ आपने, खान साहब का जिस लेवल का नाम है, प्रतिष्ठा है, ख्याति है, नो डाउट कि उनका जो प्रतिष्ठा है वो देश लेवल का प्रतिष्ठा बनाया है, पहचान बनाया है। रोशन जी का लोकल में जहाँ पर इंस्टीट्यूट है, पटना में जो लोग बच्चा पढ़ने के लिए आता है, तो वो भी उनके यहाँ टहल के चाहिए, यानी कि उन्होंने अपना इम्प्रेशन कुछ सीमित दायरे में बनाया, लेकिन वहाँ बहुत बेहतरीन अपना इमेज बनाया। इसमें कहीं दोनों एक दूसरे को यदि सम्मान देंगे तो दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिल्कुल। एक दूसरे को अगर यदि वो आलोचना करेंगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का हरकत करेंगे, तो शिक्षक के नाते ये शोभनीय नहीं है। एक आदमी को बर्दाश्त भी करना पड़े तो करना चाहिए। अगर हम होते खान साहब की जगह तो मैं खुद वो FIR को वापस लेता, कंप्रोमाइज़ की बात करता, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का भाईचारा रहे तो ज़्यादा अच्छा। कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए था। तो अगर हमारे यदि हमसे बात होगी तो अगर दोनों को यदि कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो वही चीज़ हम चाहेंगे कि दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि इस लड़ाई से ये जो है किसी को फायदा होने वाला, किसी को फायदा नहीं है, नुकसान है। बिल्कुल। तो बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर थे, और दोनों पर चाहे वो जितनी धाराएं लगी हो, बेल हो, सारी चीज़ों पर हमने बात किया है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एक चीज़ और थोड़ा सा, इस पूरे लड़ाई से जो दोनों की जो प्रतिष्ठा है, दोनों को हम अपील करते हैं, चाहे वो खान साहब हों, चाहे रोशन आनंद के लोग हों, जो भी हैं, ये आपको हम एक शुभचिंतक होने के नाते, एक वकील होने के नाते नहीं, दोनों को बहुत नुकसान है। आप दोनों का जो प्रतिष्ठा, आपने खास करके खान साहब ने जो प्रतिष्ठा अर्जित किया है, उसमें जो कुछ लोग आप लोगों से जो ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं, उन लोगों को मौका मिल गया आप लोगों पर प्रहार करने का। इसीलिए सावधान रहिए। आप लोग इस छोटी लड़ाई में अपने जीवन के चीज़ों को दांव पे नहीं लगानी चाहिए। अब आते हैं, आप अपने भाग से कमा रहे हैं, हर जगह कंपटीशन है, कहाँ नहीं कंपटीटर। हम लोग वकील हैं, 26,000 वकील यहाँ पर हम लोगों का कंपटीटर है। तो अगर यहाँ पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी हैं तो तेजस्वी है, अगर केंद्र में मोदी जी हैं तो राहुल है, हर जगह कंपटीशन है। तो अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, और उससे बेहतर होगा कि ये लड़ाई झगड़ा, ये शोभनीय चीज़ नहीं, ये जो है निम्न स्तरीय घटनाएं हो रही है, उस पर दोनों को परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।